कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों नासाज है। वह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआएं की जा रही हैं, लेकिन सियासत के बिसात पर बीमारी और अस्पताल जैसे संवेदनशील मौके पर भी भाजपा हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर सीधे राहुल गांधी पर बड़ा और तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की आरक्षण राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा, सोनिया गांधी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। क्या आपको भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं हैं। सोनिया गांधी जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है? जॉर्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं? दरअसल ये हमला उस पृष्ठभूमि में जुड़ा हुआ है जहां राहुल गांधी अक्सर सार्वजनिक मंचों से आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। वहां दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों और उच्च पदों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात कहते हैं। राहुल गांधी की इस राजनीति पर ही कटाक्ष करते हुए निशिकांत दुबे ने उनसे पूछा कि जब बात अपनी मां के इलाज की आती है तो वे उस आरक्षण व्यवस्था को क्यों नहीं चुनते जिसकी वे हमेशा वकालत करते हैं। दुबे ने अपने ट्वीट में जॉर्ज सोरोस का भी जिक्र किया और पूछा कि जॉर्ज सोरोस के कहने पर आप समाज में बांटकर देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अंत में सोनिया गांधी के स्वस्थ होने की कामना भी की, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर को उजागर करना था। इधर अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 79 वर्षीय सोनिया गांधी को संक्रमण और बुखार होने के कारण 24 मार्च की रात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने जानकारी दी कि उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और उन पर दवाओं का अच्छा असर हो रहा है। उनकी स्थिति स्थिर है। हालांकि वे वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम की निगरानी में है और उन्हें एहतियात के तौर पर अभी अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा जा सकता है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे राहुल गांधी के उन बयानों पर निशाना साध रहे थे जिनमें वह अक्सर आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं और दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात कहते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को संक्रमण होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि वह अभी चिकित्सीय निगरानी में है। सर गंगाराम अस्पताल के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा कि गांधी को 24 मार्च की रात को भर्ती कराया गया था। संक्रमण के उपचार के लिए उन्हें दवाइयां दी जा रही है और उन पर दवाइयों का भी अच्छा असर हो रहा है। सोनिया गांधी कुछ दिन और रह सकती हैं अस्पताल में। उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम की निगरानी में है, जो उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। सूत्रों ने बताया कि एहतियात के तौर पर सोनिया गांधी अगले कुछ और दिनों तक अस्पताल में रहेंगी। सोनिया गांधी की बीमारी के बीच निशिकांत दुबे के इस बयान ने देश की राजनीति में एक नया विवाद छेड़ दिया है। जहां एक और कांग्रेस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रही है, तो वहीं भाजपा ने उनके इलाज के तरीकों को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया है। क्या इस तरह के व्यक्तिगत और संवेदनशील मामलों में राजनीति सही है? ये सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। Yesterday night, I was sleeping in my mother's room, in the hospital room, on a little sofa. And like any son, I was extremely worried about my mother's health. And the whole night, I was only comforted by one thing. I was comforted by a nurse from Kerala who came in every hour to check on my mother. Every single hour she would come, she would check my mother, she would smile, she would hold my mother's hand. And I was thinking to myself, how many sons, daughters, brothers, sisters have nurses from Kerala comforted in their difficult moments? Early morning I asked her, do you sleep at night or do you work the whole night? And she said, no, I do not sleep at night. I work all night. And so, while the whole world sleeps, women from Kerala, not only in Kerala, but in Delhi, in the rest of the country, in the rest of the world, are comforting people, holding people's hands, and making them comfortable. For me, this is the spirit
of the state of Kerala.